अश्विनी कुमारों से पूछा आपको चाहिए क्या? बोले मैं देवताओं के लिए औषधि तैयार करता हूँ, लेकिन देवता लोग और देवताओं के राजा इंद्र मुझे अपने लाइन में पंक्ति में बैठकर भोजन भी नहीं करने देते हैं। कहते हैं वैद्य का अन्न अपवित्र है, वैद्य के विचार अपवित्र होते हैं धर्म के लोभ में, इसलिए हमारे पंक्ति में बैठकर भोजन नहीं करना। देवता और इंद्र कोई भी भोजन करने नहीं देते। हे महात्मा आप कृपा करें, इंद्र से कह दो मुझे अलग न करें, पंक्ति में भोजन करने दे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बोले ऐसा ही होगा। इंद्र को मालूम चला, इंद्र ने कहा आज ही मामला निपटा देते हैं, इनको दो दो हाथ दे करके वज्र लेकर के मारने को आए, और जैसे ही अश्विनी कुमारों पर अस्त्र उठाया, महात्मा च्यवन ऋषि ने उनके हाथों को स्तंभन कर दिया, वहीं रोक दिया, पत्थर बन के हाथ रुक गए। अब महात्मा से एक हाथ हिल रहा है तो एक हाथ जोड़ रहे हैं, हिला रहे हैं, मेरी प्रार्थना है मेरा ये वाला हाथ ठीक कर दो। तो बोले पहले अश्विनी कुमार को अनुमति दे दो। बिना अपने कार्य की सिद्धि पर कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं, कि देवलोक में ज्यादा चला। इंद्र के हाथ को महात्मा च्यवन जी ने ठीक कर दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमार को अपने पंक्ति में बैठकर भोजन करने की अनुमति दे दी। पुनः थोड़े समय बाद राजा सरियाती घूमते घूमते गए, चलो देख कर आऊं बेटी कैसी। देखा तो च्यवन ऋषि बैठे युवा अवस्था में, उनको बड़ा क्रोध आया। बेटी तूने तब तो अपराध किया था, संत की आंखें फोड़ी थी, और अब मुझे लगता है संत को भगा ही दिया, उनको मार ही डाला, कहाँ गए वो महात्मा? च्यवन ऋषि बोले घबराओ नहीं, मैं ही हूँ। औषधि से मेरे शरीर की ये स्थिति हो गई है, उनको मैंने देवताओं की पंक्ति में भोजन कराया है, उनको बड़ी प्रसन्नता मिली। ऐसे पावन चरित्र इन 10 पुत्रों का अलग वर्णन है, विशेष रूप से इनमें से एक का वर्णन है जिनके पुत्र हैं नभग, और जिनके वंश में आगे चलकर राजा अम्बरीश हुए। भगवान की भक्ति बहुत श्रेष्ठ करते थे। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, निश्चित रूप से भगवान के प्राप्ति का साधन मानकर करते थे। आज भी एकादशी है। एकादशी व्रत रखते थे। एक एकादशी एक बार में रखने के लिए प्रण लिया, संकल्प लिया, और जब एकादशी की पूर्ति होने को आई तो इंद्र को लगा ये 100 यज्ञ के बराबर इनके समस्त एकादशियों का परिणाम होगा, शतक क्रतु इंद्र यही बन जाएंगे, चलो इनके यज्ञ का विध्वंस कर दे, इनके एकादशी व्रत का खंडन कर दे। दुर्वासा जी का सहारा लिया, अम्बरीश जी के एकादशी का खंडन करने को भेज दिया। द्वादशी के दिन हवन यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन करने की बारी आई, दुर्वासा जी पहुंच गए। बोले महात्मा आप भी भोजन करो। बोले मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करके लौटे, जब तक द्वादशी बीत गई, द्वादशी में पारण करना था, उन्होंने ब्राह्मणों विद्वानों से आश्रय लिया, भगवान जी का शालिग्राम का चरणोदक तुलसी दल के साथ ले लिया, जो किसी का अपमान नहीं और द्वादशी में पारण मान लिया जाता है। उनका व्रत पूरा हुआ। दुर्वासा जी आए और बोले द्वादशी बीत गई, आपका व्रत टूट गया, संकल्प करके फिर रख लेना व्रत। उन्होंने कहा मेरा व्रत नहीं टूटा, मैंने भगवान का चरणोदक ले लिया है विद्वानों की अनुमति से, आपका अपमान नहीं, मेरा व्रत का खंडन नहीं। दुर्वासा जी को क्रोध भयंकर, अपनी जटाओं से एक जटा निकाली और कह दिया तू कृत्या बन जा और अभी अम्बरीश को मृत्यु दंड दे। कृत्या रूप धारण करके अम्बरीश को मारने गई, लेकिन ये क्या, भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी चारों ओर पहले से घूम रहा था। कृत्या को भस्मीभूत करके और दुर्वासा के पीछे पड़ा। दुर्वासा जी भागे, कोई रक्षा करने वाला नहीं। ब्रह्मा जी के
पास गए। पाहिमाम, क्या मामला है कि भगवान का चक्र सुदर्शन मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास नहीं आना, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। शिव जी के पास गए। शिव जी ने पूछा मामला क्या है? बोले भगवान के भक्त का अपराध हुआ है। शिव जी ने कहा एक बार नारायण विचार कर सकते हैं, मैं नहीं। तब नारायण के पास जाते हैं। भगवान जी ने कहा मैं विचार नहीं कर सकता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मेरा भक्त माफ करे तो करे, मैं नहीं कर सकता। लौटकर दुर्वासा जी अम्बरीश के शरण में आए हैं। राजा अम्बरीश ने भगवान के चक्र सुदर्शन को प्रार्थना करके रोका है, तब दुर्वासा जी की रक्षा हुई। ऐसे अम्बरीश के चरित्र का वर्णन है। इसी वंश में आगे चल करके एक से एक राजा मानदाता हुए हैं। आगे चल करके और कई वंशजों के बाद महाराज सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्रों ने महात्मा कपिल का थोड़ा सा अपराध कर दिया। उनकी दृष्टि मात्र से जल करके भस्म हो गए। उनकी 2 रानियां, एक के एक पुत्र, एक के 60,000 तो जल गए। दूसरे पुत्र थे, उन्होंने कपिल भगवान को प्रसन्न कर लिया और मालूम चला गंगा जी के माध्यम से उद्धार हो सकता है। महाराज असमंजस और अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप, उनके पुत्र भगीरथ तब गंगा जी को लेकर के पृथ्वी पर आए हैं। भगीरथ जी के द्वारा गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर भगवान शिव की प्रसन्नता, महात्मा जनु ऋषि की प्रसन्नता, इन सब को प्रसन्न करते हुए क्रम की श्रृंखला में गंगा जी को ला करके गोमुख से, गंगोत्री से लेकर के और पुनः हरिद्वार, प्रयागराज आदि होते हुए कपिल भगवान के आश्रम में 60,000 पूर्वजों का उद्धार कराया। ऐसे पावन चरित्र का भी वर्णन है। इसी वंश में आगे चल करके महाराज रघु हुए, जिनके नाम से वंश फिर से इसी नाम से जाना जाने लगा। सूर्य वंश होने के बाद भी महाराज रघु के यहाँ अज, और अज के यहाँ महाराज दशरथ जी, और महाराज दशरथ जी के यहाँ स्वयं परमात्मा एक नहीं, 2 नहीं, 4 भाइयों के रूप में समस्त अंशों के साथ अवतार लेकर आए हैं। बोलिए चारों भैयन की। मैया कौशल्या के कक्ष में माँ कौशल्या के सामने भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए। 4 भुजा है, पीतांबर पहने हैं। माँ कौशल्या ने देखा और मैया ने स्तुति कर लिया। कहा कोई कर जोरी स्तुति तोरी। भगवान ने कहा भैया चुप करो, चुप करो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले प्रार्थना ऋषि मुनि वेदों की बहुत सुनी, प्रार्थना सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो माँ की गोदी में लेटकर माँ की ममता की छाँव, माँ की ममता के प्यार को, माँ की ममता को पाने चला आया हूँ। मुझे माँ की ममता चाहिए। माँ कौशल्या बोली बाप बनकर आए और माँ की ममता कहाँ से पाए? पहले बेटा बनो, माँ की ममता चाहिए। तो बोले बेटा कैसे बनूं? बोले किसी को कह दूं 4 हाथ वाला बेटा हुआ, देखने वालों की तो लाई। तो भगवान ने 2 हाथ गायब कर लिया। बोले अब मामला ठीक है? बोले नहीं अभी नहीं। बोले कह दूं इतना बड़ा बालक हुआ तो फिर अलग से लाई। तो भगवान छोटे बन गए। माँ ने कहा कैसे कह दूं बालक का जन्म हुआ तो कपड़ा पहन करके पैदा हुआ है, तो नंगा ही धंधा आते। तो भगवान ने कहा ये भी करना पड़ेगा। तो भगवान ने पीतांबर भी वापस भेजा, एक एक करके सारी व्यवस्था। अब भगवान जब मैया की गोदी में बालक बनकर बिना वस्त्र के छोटे से रूप में आए, बोले मैया अब ठीक है? बोले नहीं नहीं अभी नहीं ठीक है। बोले मैया आपको एक बार में बता दे क्या करना है, मैं बहुत सुन लिया, एक बार में बता दे। बोले एक बार में रोज बताना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, लेकिन अभी सुनकर समझ लो, जान लो, आप सुजान हो। सुनी बचन सुजाना। मालूम मैया क्या बोली? मैया बोली रोना पड़ेगा। बोले ना रो तो, बोले बालक ना रोए तो घर वाले रोते हैं, घर वालों को हंसने के लिए बालक को रोना पड़ता है। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर रूपा, ये चरित्र
जगमग दीया जलते हैं, जगमग जगमग दीया जलते हैं, जगमग 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 दीया जलते हैं, जगमग जगमग दीया जलते हैं। झिलमिल होते हटैया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होते हटैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। राम रघुरैया अवध मां बाजे बधाई हो, राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। झांझ मजीरा थाप बजते हैं, झांझ मजीरा थाप बजते हैं, झांझ मजीरा थाप बजते हैं, थाप बजते हैं, डाप बजते हैं, डाप बजते हैं, डाप बजते हैं। झांझ मजीरा झांझ मजीरा और थाप बजते हैं, नाचते 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 ताता थैया अवध में बाजे बधैया, नाचते ताता थैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। बोले राम लला सरकार की जय। भगवान राम जी चारों भाई प्रकट हुए हैं। शून्य शिशु बदन, शून्य शिशु रुदन, भगवान रोने लगे। परिणाम क्या हुआ? मां कौशल्या ने कहा था रोना शुरू कर दो, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। संभ्रम चली आई, समस्त रानियां एकत्रित हो जाती हैं। संपूर्ण अयोध्या की कौन बात करे, संपूर्ण भूमंडल में आनंद छा जाता है। ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन करके सुनाया है। मैं भी एक लाइन में आपको निवेदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव ही आदो राम तपोवनादि वंदनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायण। ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए मंगलमय कामना। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। चंद्रवंश का वर्णन भी बहुत विस्तार से है 12 अध्यायों में। उसी क्रम में भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीचि, आगे चलकर उनकी अत्रि, जिनके यहाँ चंद्रमा, चंद्रमा के यहाँ बुध, बुध के यहाँ पुलरवा, और इसी वंश में आगे चलकर यदु, और यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। राजा परीक्षित भगवान शिवदेव के सानिध्य में शरणों में बैठे हुए प्रार्थना करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं
परमाद्भुतम्। आपने सूर्यवंश सुनाया, लगता है बहुत विस्तार से नहीं सुनाया, लेकिन चंद्रवंश बहुत विस्तार से विधि पूर्वक सुनाइए। कारण ये वही चंद्रवंश है जिसमें मेरे पूर्वजों पर, मेरे दादाजी पर, सब पर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। कथितो वंश विस्तार, ये वंश की कथा विस्तार से कहो, विस्तार से सुनाओ। भगवान सुखदेव जी की समाधि लग जाती है। ऐसे परम अद्भुत चरित्र को अन्य जगह पर वर्णन आता है, महापुरुषों ने बात स्वीकार किया है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन आप जानते हैं मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला हूं, मैं नाम जपने वाला व्यक्ति हूं। मुझ जैसे महात्मा जो नाम जपने वाले हैं, निराकार का ध्यान करने वाले हैं, श्री कृष्ण के चरित्र ने मुझे बाध्य कर दिया है, मैं साकार की उपासना करता हूं। ऐसे श्री कृष्ण के चरित्र का जब स्मरण होता है तब मुझे सच लगता है कि वेद कहते हैं शेष भगवान हजारों मुख से सरस्वती जी भी कह करके तृप्त नहीं होती, तो भला मैं कहाँ तृप्त हो सकता हूँ। फिर भी ऐसे भगवान के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैं करके सुनाऊंगा। और कहने लग जाते हैं, राजन भगवान अवतार लेकर आते हैं, सो केवल भगतन हित लाए। कोई कह के केवल धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो भगवान को आना नहीं पड़े, जहां बैठे हों वहीं से अधर्म का समापन करके धर्म की स्थापना कर दें। एक बार में हजारों बार ये बात आई है, हजारों बार ये बात आई है। रामचरितमानस में भी कई प्रसंग पर बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष लोग वर्णन करते हुए गोस्वामी जी की वाणी परिपक्व करते हुए कहते हैं, ऐसा लगा कि विभीषण को शरणागति में लेने पर सबको अच्छा नहीं लगा, तो राम जी ने कहा देखो रही बात निशाचरों को मारने की, तो जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते। जितनी देर में पलकी गिराई जाए उसी समय को निमिष कहते हैं। तो निशाचरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, निशाचरों को मारना तो लक्ष्मण जी के लिए पलक गिराने वाला समय चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते। तो ये बवंडर बवाल काहे को, समुद्र पर पुल बनाना, सीता की वियोग में रोना, लड़ाई करके एक एक को युद्ध में मारना, लक्ष्मण को मूर्छा लगना तो रोना, तब सीता जी को लेके आना रावण को मार के। अरे तो ये बात भगवान जी कहे, उससे पहले जामवंत ने भी तो कह दी है। किष्किंधा कांड के अंतिम में जब हनुमान जी ने कहा, हे जामवंत जी मैं लंका जाता हूँ, लंका दही समुद्र में हूँ बोरो, लंका उठाकर समुद्र में डुबा देता हूँ, राक्षसों को मार डालता हूँ, सीता जी को ले आता हूँ, काम खत्म। जामवंत जी ने हाथ जोड़ा, गलती नहीं करना, ये सब नहीं करना है। बोले फिर, बोले सीता जी से मिल करके और जो मुद्रिका ले रहे हो उसे दे करके आना, राम जी आएंगे, पुल बनाएंगे, जाएंगे, रावण को युक्ति से मारेंगे, इतना बड़ा चरित्र राम जी का होगा। गाय राम गुण गण विमल, नरतर बिनहि प्रयास। भगवान का चरित्र जीव मात्र, मानव मात्र के लिए सहजता में अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा। सगुण साकार परमात्मा का चरित्र जीव को सहज अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है और डूबते हुए संसार से बेड़ा पार कर देता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन मैं निराकार की उपासना करने वाला, लेकिन भगवान की सगुण साकार की लीलाओं का जब स्मरण होता है तो मुझे लगता है और कुछ नहीं होना चाहिए। वो परमात्मा
जो केवल अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकता है, फिर भी छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से उन दैत्यों के साथ कैसे लीला करते हैं। भगवान का अद्भुत चरित्र है, कैसे प्रकट होते हैं, अद्भुत चरित्र है। आप उसे बड़े भाव से प्रेम से सुने और प्रारंभ करते हैं। मैया देवकी जब विवाह के योग्य होते हैं, देवर्षि नारद जी के कहने से राजा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। कंस की बड़ी बदनामी है, बुराई है। कंस ने मंत्रिमंडल में बात रखी, मेरी बुराई है, मेरी बदनामी होती है, मेरा नाम अच्छा हो जाए, क्या करूं? अरे तो एक काम करो, कन्यादान करो, कन्या के विवाह में बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करो। बोले ये काम घर से शुरू कर लेते। देवकी का विवाह था और सूचना दी आज विदाई करने में खुद जाऊंगा रथ चला के। और जब विदाई हुई, रथ चलाकर जाने लगे, देवताओं ने कहा यदि कंस का हृदय परिवर्तन हो गया तो भगवान को अवतार लेने में थोड़ा और देर लगेगा, इसका घड़ा जल्दी भरेगा। देवताओं ने कह दिया कंस, आज जिसे तू धर्म को पाने के लिए देवकी को विदा करने के लिए रथ चलाता है, धर्म तो मिलेगा बाद की बात है, लेकिन देवकी का 8वां लाल ही तेरा काल है। कंस तो देवताओं की वाणी पर विश्वास कर लिया, माता देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। देवता लोग तो चले गए, बचाने वाला कोई नहीं। अब तो अकेले वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। वसुदेव जी ने कहा देवताओं पर विश्वास है कि मेरी वाणी पर विश्वास है? कंस ने कहा वसुदेव, आज तक तो आपने जो बात नहीं बोला है, जो बोला वही किया है, इसलिए तुम पर विश्वास करता हूँ। देवकी के 8वां लाल मेरा काल है, बताओ क्या करूं? तो वसुदेव जी ने कहा इतना बड़ा अन्याय पाप क्यों करते हो? 8वां लाल है, तुम्हें एक एक करके 8 लाल 8 बालक तुम्हारी गोद में दे दूंगा। 7 को छोड़कर 8वें को मार देना, ये और 7 बालक जन्म लेंगे तब 8वां होगा। तो गारंटी हो गई 7 की मृत्यु का पाप क्यों और देवकी के वध का पाप क्यों? समझ में कंस को आया बात तो ठीक है, छोड़ दिया। नारद जी ने उकसाया, अरे कब बालक जन्म लेगा आपको बताएंगे नहीं, तो बंदी गृह में डाल दिया। एक बालक को जीवित छोड़ा, नारद जी ने फिर उकसा दिया। नारायण की विष्णु की माया समझते नहीं, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। एक एक करके सबको मारने लगा, 6 बालकों की हत्या कर देता है। 7वीं बार स्वयं बलराम जी का पदार्पण हुआ। भगवान के बिस्तर हैं, शेष हैं, भगवान की सेवा करने आए। इस बार पहले चले आए बड़े बन करके। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। मथुरा की कारागृह में माँ देवकी के गर्भ से ले जाकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी माता रोहिणी, जो बाबा नंद जी के यहाँ रहती हैं, जिनके माध्यम से भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को बलराम जी का जन्म हुआ है। बोली बंदाओ भैया की जय। कंस को मालूम चला गर्भ ही नष्ट हुआ है। 8वीं बार परमात्मा पधारे हैं। देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति करने आए हैं। हे परमात्मन, सृष्टि के पहले भी आप ही सत्य थे, बाद में आप ही सत्य रहेंगे, अब भी आप ही सत्य हैं। आप तो त्रिसत्य हैं, तीनों कालों में आप सत्य हैं। और इतना ही नहीं, संसार के अंतर्गत आपके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। हम देवता लोग आपकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। कंस के अत्याचार से हम लोग बहुत दुखी हैं। आप इससे छुटकारा दिलाएं, अवतार लेकर आए। आपने कहा था हम देवताओं की प्रार्थना सुन करके हम लोग कभी से प्रतीक्षा करते हैं। प्रकृति में समय बदला, जितनी व्यवस्था कंस को अनुकूल लगती थी आज वो बदल गई, सब प्रतिकूल लगने लगा। अग्नि में हवन कुंड जल जाए तो कंस को पीड़ा होती है, यमुना में निर्मल जल बहने लग जाए तो कंस को वेदना होती है, गौ ब्राह्मण संत की सेवा हो तो कंस को दुख होता है। लेकिन आज तो पृथ्वी पर यही होने लगा है। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी हैं, यमुना में
सुंदर शीतल जल बहने लगा है, अग्नि कुंड अपने आप प्रज्वलित हो गया है और हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए ऋषि महात्माओं का मन प्रफुल्लित हो गया। आज अपने आसन से उठकर दौड़ पड़े, एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाते हो? बोले मालूम नहीं, मेरे पांव कहीं चले जा रहे हैं और वो पांव कहीं और नहीं, वो पांव तो श्री धाम वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। भगवान का दर्शन पाने का समय हो गया है, प्रकृति अपने आप लेकर उनको चल पड़ी है। आज ऐसी व्यवस्था हो गई है, आज समुद्र हिलोरे ले रहा है। समुद्र कहता है मुझ में निवास करने वाला क्षीर सागर शेषा साई परमात्मा बालक बनकर अवतार ले, आज तो मेरा भगवान अवतार ले, मैं अपने आप को सर्वस्व लुटा देता हूँ, नौछावर कर देता हूँ। बादल बनकर समुद्र अपने जल संपूर्ण रूप से बरस जाता है। भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, देवताओं ने भगवान की स्तुति कर ली, अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और भगवान बाल कृष्ण के रूप में नहीं, भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में मथुरा के कारागृह में मैया देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए और उसी समय उनके हाथों के हथकड़ी और पांव की बेड़ियां खुल जाती। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों बड़े आश्चर्य में, भगवान आपकी कृपा से अच्छा हुआ, मेरे हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, मैं हाथ जोड़कर स्तुति नहीं कर सकता था, पांव से चलकर लेटकर प्रणाम नहीं कर सकता था, आपने बड़ी कृपा करी है। भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा और कुछ कहना है क्या? वसुदेव जी ने कहा क्या कहना है, मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है, आपकी रक्षा मैं कैसे करूं? भगवान ने कहा मेरी रक्षा नहीं करना पड़ेगा, परित्राणाय साधूनां, परित्राण में रक्षा करने आया हूँ, रक्षा करवाने नहीं आया हूँ। हाँ, मैं ऐसी लीला करूंगा, ऐसी लीला करूंगा जो मेरे भय से डरता है उसे और भय मिल जाए, और आपके हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम बढ़ रहा है ये थोड़ा और बढ़ जाए। और मैया यशोदा ने मेरे बाल्यकाल के जीवन को पालन पोषण करते हुए आनंद प्राप्त करने की मांग की थी। तो हे पिताजी, हे मेरी माँ देवकी, आप दोनों मुझे गोकुल में मैया यशोदा की गोदी में पहुंचा दो और मैया की गोदी में सोई हुई माया लाकर कंस को दे दो। मैं बड़ा होकर के कंस का वध करके आपके पास आऊंगा और तब 11 वर्ष का जो वियोग का दुख होगा एक पल में विस्मृति होगी और सारे दुखों का अंत और सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। वसुदेव जी ने भगवान को सिर पर पधराया, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, यमुना जी को पार करने के लिए मार्ग मिल जाता है। गोकुल में पहुंचकर बाबा के घर के दरवाजे खुले मिलते हैं। मैया बाबा योग माया के आने से सोए पड़े हैं। भगवान को विश्राम कराया, मैया की गोदी में सोई हुई माया को सिर पर लेकर मथुरा की कारागृह में प्रवेश करते हैं। पहरेदार जाग जाते हैं, हथकड़ियां पड़ जाती हैं, बेड़ियां लग जाती हैं, माया रोने लगती है, कंस मारने के लिए आता है। लेकिन ये क्या, ये तो देवी है, हाथ से छूटकर चली जाती है। जाते जाते कह जाती है कंस तुझे मारने वाला इसी कारागृह में आकर और इसी ब्रज में अलग पालन पोषण करने के लिए पहुंच चुका है, तुझे मारने समय पर आएगा और प्रतीक्षा करे। ऐसी देवी की पूजा, देवी के रूप में माया की पूजा देवी के रूप में समस्त भूमंडल पर अनेक रूपों में होती है। कंस भयभीत होकर समय बिताता है। उधर बाबा नंद जी गौशाला में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन अब क्या मंत्र लड़खड़ा रहा है। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बदल करके बोल रहे हैं घर में गोपाल आए, घर में गोपाल आए। आज तो जाकर बाबा जी को कहने लग जाते हैं, ग्वाल बाल बाबा जी की बहन कहने लग जाती हैं मैया यशोदा की गोदी में बालक आया है, बाबा बधाई हो। ग्वाल बाल कहने लग जाते हैं बाबा बधाई हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। ऐसे भगवान की प्राकट्य का
जन्म महोत्सव का आनंद श्री धाम वृंदावन के अंतर्गत, ब्रज के अंतर्गत गोकुल में बाबा जी की मैया जी के आंगन में आप सबका हृदय ये प्रांगण गोकुल बना रहे और इसमें भगवान के प्राकट्य का आनंद जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग इस यंत्र के माध्यम से भी देख रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए भगवान के जन्म महोत्सव पर गोपी और ग्वाल बाल मैया और बाबा के आंगन में देवता लोग गोपी ग्वाल बनकर आए हैं, आनंद छाया है। सभी लोग एक ही बात कहते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बधाई हो बधाई, कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की, नंद घर आनंद भयो बलिहार लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी बिने घोड़े दिनों और दिनों पाल की, हाथी बिने घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, अरे हाथी बिने घोड़े दिनों और दिनों पाल की, हाथी बिने घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, सौ बारी बधाई सखियों, सौ बारी बधाई सखियों, सौ बारी बधाई सखियों, सौ बारी बधाई सखियों, सौ बारी बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, आई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की कहानी हो गई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
सखियो तुम्हारी बधाई सखियो लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही लाल नंद जी के अंगना में बज रही लाल बधाई हो सभी भक्तों को अमृतोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आइए बाल कृष्ण भगवान जी के चरणों में पावन आरती करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान।
धावरे सुधरि कन्हैया मेरा धावरे कुंवर कन्हैया ब्रज जग गोरव नीति खवैया ब्रज जग गोरव नीति खवैया होठे कटी मने मेरे चुरैया अपनो